प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए जिएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है प्रभु जी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि आप लोग वैसे ही जिएं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। उसका कारण, उसका अर्थ, उसका मतलब, उसका यथार्थ ये है कि जैसे संसार के लोग मसीह लोगों के विरोध में एकजुट हो जाते हैं, वो अपना धर्म मजहब नहीं देखते, जात पात ऊंच नीच नहीं देखते, वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और उसको किसी भी तरीके से गिराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लज्जित करना चाहते हैं, शर्मिंदा करना चाहते हैं और उसको ताड़ना भी देना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि मसीह लोग धरती पर से खत्म हो जाए। क्या संसार में हवा खत्म हो सकती है? क्या संसार में गर्मी खत्म हो सकती है? नहीं। क्या संसार में सर्दी खत्म हो सकती है? नहीं। क्या ये धरती परमेश्वर की मर्जी के बिना टल सकती है? नहीं। क्या ये सूरज चांद तारे परमेश्वर की इच्छा के बिना नाश हो सकते हैं? नहीं। ऐसे ही मसीह लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मसला ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां आपस में अगर शारीरिक भी हैं, आत्मिक भी हैं, तो भी वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं, ताकि आने वाली मुश्किल को वो संभाल सके। आप जानते हैं आजकल एक पास्टर जो कम से कम लाखों की गिनती में लोगों में प्रचार करते हैं, या अच्छाई का, चंगाई का, या कुछ भी करते हैं, क्या वो गैर धर्म की बात तो नहीं करते? क्या वो मूर्ति पूजा तो नहीं करते? आप लोग इस बात में हाय तौबा मत कीजिए। केवल अपने अपने घरों में, अपने अपने इस पवित्र स्थानों में बैठकर प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि ये घड़ी आप पर ना आ जाए। हालेलुया। और उसको देखकर चीखिए, चिल्लाइए नहीं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि ये जो हो रहा है ये पवित्र शास्त्र में जीसस के मुख से निकले वचनों के अनुसार हो रहा है। हर एक पास्टर, हर एक एवेंजलिस्ट, रेवनर और मैन ऑफ गॉड, और जो अपने आप को संत नबी कहते हैं, सबके सामने मैं एक छोटा सा परमेश्वर का सेवक विनती करता हूं कि आप लोग उसके लिए दुआ करें
कि ये घड़ी आप पर ना आ जाए, इसलिए एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। ये प्रभु चाहता है। जैसे इजरायली जब तक इकट्ठे रहते थे, संसार की कोई जाति उन पर प्रबल नहीं हो सकती थी। क्यों? उनके बीच में परमेश्वर रहता था। अगर आप बिखर जाएंगे तो सोच लीजिए आप किसी काम के नहीं रहेंगे। यहां तक कि आप ये सोचिए कि ये जो परमेश्वर के सेवक दास लोग, नबी, संत या विश्वासी जो भी हैं, अगर शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं तो उनके लिए दुआ करें कि वो शारीरिक तौर पर भी बलवान हो जाएं और तंदुरुस्त रहें, जैसा वो आत्मा में बढ़ते हैं शारीरिक तौर पर भी बढ़ें। यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा था कि वो अगर आत्मा में बढ़ता है तो शरीर में भी बढ़ता जाए। हालेलुया। इसलिए हमने जो चंद बातें आपसे कही हैं, इन बातों को आप सोचिए, गहराई से सोचिए। समय सचमुच नजदीक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि यह सब एक दूसरे के साथ मिलकर सहमति से ही हो सकता है। परमेश्वर का इरादा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग एक मुट्ठी हो जाएं। क्योंकि अगर उंगलियां बिखरी रहेंगी तो आप कुछ भी नहीं पकड़ सकते। अगर आपके हाथ में दम है, आपकी उंगलियां जुड़ जाती हैं, तो ये ऐसा एक मुक्का बन जाता है कि पत्थर पर भी मारो तो वो उसको तोड़ सकता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अगर आप लोग मसीह में हैं, अपने आप को असल में आप रेत की दीवार समझे। रेत की दीवार मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि रेत की दीवार तो एक फूंक से गिर जाती है, लेकिन अगर उस रेत की दीवार में हम परमेश्वर का वचन, यीशु का लहू और पितर आत्मा जी की सहभागिता रखें, तो ये दीवार जो रेत की दीवार है, इसको कोई संसार का अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। एटम बम नहीं तोड़ सकते इस रेत की दीवार को। ये दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाएगी कि आप लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। इन बातों को आप जानिए। हमारा मन कल से बहुत दुखी हो रहा है। क्यों? हर एक के मुंह पर एक ही बात है कि उस पास्टर को उम्र कैद हो गई है। कोई बात नहीं, इससे घबराइए नहीं। ना ही उसके लोग जो उसके अनुयायी हैं या उसके पास आने जाने वाले लोग हैं वो घबराएं, बल्कि सारे के सारे वहीं इकट्ठे होकर दुआ करें परमेश्वर से कि हे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा इन सब लोगों में पूरी हो जो तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं लेकिन वो तेरे नाम की महिमा करते हैं। अगर वो चंगाई करते हैं, लोगों को बीमारी से छुटकारे देते हैं, तो ये ऐसे इल्ज़ाम इन पर क्यों लगते हैं? क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले केवल पैसा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, या अपने नाम की पब्लिसिटी चाहते हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि उनकी ऐसी गलती से उनके घरानों में कितनी बदनामी हो रही होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये किला ऐसा अनभेद किला हो जाएगा जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। चाहे यरीहो की दीवारें कितनी मजबूत थी, उसको संसार की कोई भी शक्ति, कोई जाति गिरा नहीं सकती थी, लेकिन हमारे परमेश्वर के एक वचन, क्या हालेलुया, जब बोला गया तब वो रेत की दीवार की तरह गिर गई। क्यों? जो बाहर रेत की दीवारों से बने हुए लोग मसीही लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके अंदर पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम था और पितर आत्मा जी की सहभागिता थी, और उनमें आपस में एकजुटता थी, और पिता परमेश्वर के लिए मरने तक की इच्छा थी कि अगर पिता परमेश्वर चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं।
इसलिए हम ये विनती करते हैं कि वो दीवारें जो यरीहो की दीवारों की तरह बनती जा रही हैं, इनको गिराने के लिए खुद रेत की दीवार बने, लेकिन यीशु के लहू से भरकर। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि प्रभु के प्रेरित और संत नबी इन सब बातों में पीछे ना हटें, अपनी कलीसिया बढ़ाने की कोशिश ना करें, उन लोगों के लिए दुआ करें जो लोग संसार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं या किए जाएंगे या हो रहे हैं, या वचन के अनुसार वो ऐसे लज्जित और शर्मिंदे किए जाएंगे कि मसीह लोगों का सिर ऊंचा नहीं होगा, झुक जाएगा। इसलिए हम विनती करते हैं कि आप लोग उनके लिए दुआ करें कि हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर उनको अगर शारीरिक तौर पर बढ़ाता है तो आत्मिक तौर पर और मजबूत करें, ताकि ऐसे ऐसे जो इल्ज़ाम वचन के अनुसार हैं ये लगते रहें, इनकी परवाह नहीं करते। यूहन्ना का 3 अध्याय, उसमें आप देख सकते हैं वो अपने मित्र के लिए दुआ करता है कि अगर तुम बढ़ते जाओगे कैसे आत्मा में, तो उसमें शारीरिक तौर पर भी बढ़ते जाओ, तंदुरुस्त रहो, ताकि आपके पास किसी बात की भी कोई घटी और कमी ना हो। हालेलुया। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं यूहन्ना की 3 पत्री, 1 अध्याय, उसका 1 से 3 आयत तक सुनिए। वो कहता है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, आप भी रखिए एक दूसरे के साथ। वो कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। क्योंकि ये लोग आपको ऐसी बातें बताएंगे कि आप पर मुश्किल आ रही है, भीड़ आ रही है, आप घबराइए नहीं, आप एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएं, बाहर से बेशक कैसे भी हो, भीतर से एक रहे। अब ये संसार यीशु की मर्जी से आपके विरोध में उठकर खड़ा होने वाला है, यीशु की मर्जी से। क्यों? उसका वचन पूरा होने वाला है जो उसके मुख से निकला है, और उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। इसके लिए हमको, आपको, सबको एक जगह पर एक मन होकर ये बातें करनी है, और ये नहीं कहना है कि हमारे लिए खाना कौन बनाएगा, हमारी विधवाओं को कौन देखेगा, हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, और अनाथ लोगों को कौन संभालेगा। ऐसी बातें आप पवित्र शास्त्र में पढ़ें, ढूंढें कि वो कैसे हो सकती हैं। अब इसमें भी आप जान लीजिए कि पतरस और बाकी चेलों को जब सब लोगों ने घेर लिया कि देखो यहाँ पर सब कुछ है, धन दौलत है, खाना पीना है, लेकिन उनके परिवारों में कोई किसी बात की सहूलियत नहीं है, उनके गांवों में, नगरों में जो विधवाएं हैं उनकी कोई सेवा नहीं करता है, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके पिता मर चुके हैं, माता भी मर चुके हैं, और वो लोग ऐसे घूमते हैं जैसे उनका कोई नहीं है, उन लोगों की कोई सुध नहीं लेता। अब आप देख लीजिए कि ये वचन और वो वचन दोनों एक जगह अगर आपके लिए सोचे जाएं तो क्या होगा। वहाँ पतरस ने क्या कहा, देखो भाई ऐसा है, हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं हम प्रार्थना में लवलीन रहेंगे। ये खाने पीने का काम, ये संभालने का काम आम लोगों का है, इसलिए आप कुछ सुनाम लोगों को चुन लीजिए। इसी वचन पर हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग उनकी जो चर्च है वो गिरने ना पाए,
उनके लोग भेड़ों की तरह बिखरने ना पाएं, उनको हमेशा एकजुट रखो। और कोई ना कोई जाकर उनके लोगों में ये बात रखो कि चिंता मत करो, जो मसीह लोग हैं, जो आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से प्रेरित हैं, संत हैं, नबी हैं, विश्वासी हैं, कुछ भी हैं, वो प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप लोग एकजुट हो जाओ, एक तन, एक मन और एक राह हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में हमें इकट्ठे रहना है, इनके आगे झुकना नहीं है। इनकी गिनती थोड़ी है, आप लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है। वो काम ना हो जैसे यहूदी लोग, इजरायली लोग मिस्र में गए थे, वो मिस्रियों से लाखों की तादाद में ज़्यादा थे, फिर भी उनकी गुलामी करते थे। आप देख लीजिए कि अगर आप उनकी तरह उनके गुलाम रहेंगे तो ये लोग, संसार के लोग, आपको दबा लेंगे, ये आपका हुलिया बिगाड़ देंगे। इसलिए हम आज विनती करते हैं कि आप पतरस और बाकी चेलों की तरह उन सब के ऊपर होकर उनको मार्गदर्शन करें, मसीह का प्रचार उनमें और फैलाएं, ताकि वो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखें और शारीरिक तौर पर भी मजबूत हैं, आत्मिक तौर पर भी बलवंत रहें, उनको कोई छूने ना पाए। ये संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और हम विनती करते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये इन छोटे दासों का प्रचार अगर लोग सुनते हैं तो इसको लाखों लोगों में आगे पहुँचा दें, ताकि मसीह लोग आने वाली मुश्किलों से बच जाएं। अभी केवल एक पास्टर पर इल्ज़ाम लगा है क्योंकि उसकी कलीसिया बहुत बड़ी है। ये शैतान की मर्जी है कि इसके ऐसे ऐसे किलों को भेदा जाए जो बड़े हैं। आज ये है बरजिंदर सिंह का किला तोड़ रहा है ये शैतान, कल को हो सकता है अंकुर नरूला के पीछे पड़ जाए, क्योंकि यही संसार के सबसे दो बड़े चर्च हैं। और परमेश्वर इनकी सहायता करे, शैतान से इनको बचा के रखे, इनके लोग आत्मिकता और शारीरिक दोनों में बढ़ते जाएं, लेकिन किसी के आगे विरोध ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, केवल अपने पिता से दुआ करें। हालेलुया। इसलिए हम विनती करते हैं, आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं जिसमें उसने ये भी सब जाहिर कर दिया है कि ऐसी बातें होने वाली हैं। लेकिन हम आपको वचन पढ़ाते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 6वां अध्याय, उसका रोमियो में प्रेरितों की पुस्तक है। सुनिए, उन दिनों में चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, सब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुध नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने में लगे, हालेलुया, सेवा करें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अब आप इस वचन को कोई साधारण बात मत समझिए, ये बड़ी गहरी बात है कि परमेश्वर के दासों ने आपसे चेतावनी दे दी है कि इन खाने पीने की बातों में उलझने की कोशिश मत करो। अपने लोगों को संभालो, उनके लिए दुआ प्रार्थना करो, जितनी ज़्यादा हो सके करो, ताकि ये जो बड़े बड़े चर्च हैं जिनमें केवल मसीहत का काम होता है, चाहे कुछ भी होता है, वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, वहाँ गैर जातियों की तरह कुछ ऐसा काम नहीं होता जो
वो समझें कि ये तो हमारे जैसे हैं। बिल्कुल नहीं, उनके जैसे बनने की कोशिश मत करना और अपने आप में दृढ़ता पैदा करना। अपने संतों नबियों से कहो कि वो और भी ज़्यादा प्रार्थना करें। हम तो ये चाहते हैं कि ये वचन अंकुर नरूला को पहुंचाया जाए और बरजिंदर सिंह को भी सुनाया जाए, और जितने भी परमेश्वर के दास दासियां सेवक सेवकाएं हैं प्रचार करते हैं उनको ये वचन बताया जाए कि ऐसी ऐसी बात में दृढ़ हो जाएं कि उनके लोग कहीं बिखर ना जाएं, उनका झुंड एक रहे, ताकि पिता परमेश्वर हमारा प्रसन्न रहे कि उसके बच्चे अपनी जगह पर तंदुरुस्त और ठीक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। अब आप मेरे भाई बहनों, बेटे बेटियों, प्रभु के बच्चों, इन बातों को साधारण बात में मत रखिएगा। इस बातों को अपने हृदय में रख लीजिए कि समय सचमुच में बहुत करीब आ चुका है। एक हो जाओ, यीशु के नाम की जय जय गाओ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको एकजुट रखे और तंदुरुस्त रखे।